बाबा साहेब भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अमर रहे। मैं बाबा साहेब के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आज मुझे संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रतिमा का अनावरण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो इस कार्य के लिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे आज अपने हाथों से ये पुण्य का काम करने का अवसर मिला है। मैं सौभाग्यशाली हूं और आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। कार्यक्रम में उपस्थित मेरे बड़े भाई, बहुत बड़े शिक्षाविद रामचंद्र अत्री जी, प्रधान सुरेश रविदास जी जो हमारी सभा के प्रधान हैं, महावीर प्रधान रविदास समाज, दलबीर ग्रोवर जी पार्षद, मैं उन्हें बधाई भी देता हूं मंच के माध्यम से। अभी मनोनीत पार्षद है हमारे, आपको दलबीर ग्रोवर जी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुरेश ग्रोवर जी, मेरे छोटे भाई बलिंदर कर सिंधु जी, मुकेश ददिया जी, हमारी भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री, और मेरे भाई रमेश राणा जी, अनिल कुमार मेरे छोटे भाई, झील आईटी प्रमुख, पवन ग्रोवर जी मेरे भाई पूर्व एमसी, राजेश घसो जी मेरे भाई, काला प्रधान जी, बहुत लंबे समय कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले मेरे छोटे भाई संदीप वाल्मीकि जी छात्र, शमशेर भाई जी मेरे छोटे भाई जिनका साथ हमेशा मेरे साथ रहा है, ऐसे मेरे छोटे भाई शिवा वाल्मीकि जी, प्रमोद झील जी, समस्त डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कमेटी, जिले सिंह राणा जी प्रधान, मेरे बड़े भाई पूर्व चेयरमैन सत्यनारायण बंसल जी, मेरे बड़े भाई सतपाल शर्मा जी, उचाना हमारी पार्टी के उचाना के मंडल अध्यक्ष छोटे भाई सतीश जांगड़ा जी, संजय चहल जी हमारे कसूर मंडल के अध्यक्ष, अनिल झील जी मेरे छोटे भाई, सभी बुजुर्ग युवा साथी और मेरी मातृशक्ति, मैं सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप सबने मुझे जो मान सम्मान दिया इसके लिए हमेशा आभारी रहूंगा आप सब। आज मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे ये ऐतिहासिक काम करने का मौका मिला है। मेरे हाथों से ये पुण्य का काम हुआ है, मैं सौभाग्यशाली मानता हूं अपने आप को। आज अब सबको मैं भगवान विश्वकर्मा जयंती की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसके साथ साथ हमारे लिए आज बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन भी है, क्योंकि हमारे देश के प्रधान सेवक, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है आज उनके जन्मदिन पर के अवसर पर मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो मैं आप सबके माध्यम से भी सभी देशवासियों को बधाई देता हूं और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने इतिहास, इतने बड़े बड़े इतिहास बना दिए कि वो सदियों तक याद किए जाएंगे। चाहे धारा 370 हो, चाहे हमारे भगवान राम मंदिर हो भव्य, किसी भी क्षेत्र में जाइए आप, किसी भी क्षेत्र में जाइए, हमारी बहनों के, हमारी महिलाओं के उत्थान के लिए कितनी अनेकों योजनाएं आज धरातल पे, जिसका लाभ हर परिवार को मिले। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का सपना था पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति को लाभ मिले।
जिसको साकार किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। आज आप सबके सामने हैं हमारे पूर्व के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, जिन्होंने बिना पर्ची बिना खर्ची जैसे ऐतिहासिक काम करके जो परिवार नौकरियों के लिए तरसते थे, जहां जिन नौकरियों के लिए बोली लगाई जाती थी, वो परिवार आज देखिए कितने बड़े उच्च पदों पर सरकारी नौकरियों पर बच्चे लग रहे हैं। हमारी सरकार ने अंत्योदय का सपना पूरा करके दिखाया है। आज देखिए मेरे गांव के पैतृक गांव की बात करता हूं मैं। मेरे पैतृक गांव में बहुत ही गरीब परिवार से 2 बेटियां हमारी सब इंस्पेक्टर लगी। हमारे लिए गर्व की बात है, हमें गर्व की अनुभूति होती है कि हम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से और विचाना विधानसभा के आशीर्वाद से, उचाना विधानसभा परिवार के आशीर्वाद से मुझे यहाँ से उचाना से सेवा करने का मौका मिला। मुझे मैं फक्र महसूस करता हूँ, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी पर गर्व है हमें कि आज विश्व स्तर पर हम देखिए कहां पहुंच गए। चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और तीसरी बनने जा रहे हैं। आज देखिए आत्मनिर्भर भारत का सपना किसी ने पूरा किया है तो हमारी सरकार ने किया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के दिखाए हुए रास्ते पर हम चल रहे हैं। मैं सभी युवाओं से भी निवेदन करता हूं कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के दिखाए हुए रास्ते पर चलें। हमारा सपना है जो अंत्योदय तक जाना, तो हम साकार करें, हमारी सरकार साकार करे। हम लोग जरा धरातल से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से मेरे पत्रकार भाई, छायाकार भाइयों का भी मैं यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मैं बड़ा गर्व के साथ कहता हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ और गौरवान्वित महसूस करता हूँ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी पर, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी पर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के दिखाए रास्ते पर हम चलेंगे। इस प्रण के साथ आज मुझे आप लोगों ने जो मान सम्मान दिया, इसके लिए हमेशा आप सबका आभारी रहूंगा। आप लोगों से एक और विषय पे, क्योंकि उचाना विधानसभा में आजकल हर व्यक्ति की जुबान पर उचाना विधानसभा है, मैं आप लोगों के माध्यम से एक बात रखना चाहता हूं। मैं जहां भी रहा आज तक, जिस भी पार्टी में रहा, ज्यादा सी पार्टियों में मैं नहीं रहा, लोगों की तरह नहीं है मेरा। आज इस पार्टी में कल नौड़ा कूद गए, परसों नौड़ा कूद गए। जहां भी रहा वफादारी से रहा। मेरे पिताजी जहां रहे वफादारी से रहे। और मुझे गर्व है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा सिपाही हूं, जो 40 से 45 साल में दूसरी पार्टियां, मेरे पिताजी का भी सपना था कि वो राजनीतिक रूप से भी आपकी सेवाएं कर पाए। 40-45 वर्ष की उनकी सेवा रही, सामाजिक रूप से आप सबकी सेवाएं की, किसी से छुपा नहीं है उनका नाम। और मैं भी निरंतर 13-14 साल से आपके बीच में हूं। मैं बड़ी फक्र के साथ कहता हूं, डंके की चोट पे कहता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं। और भारतीय जनता पार्टी ने 5.5 साल में मेरे पिताजी के सपने को साकार करके दिखा दिया। एक साधारण परिवार के सपने को साकार करके दिखा दिया। उचाना जैसी हॉट सीट पर, जहां पर लोग सोच भी नहीं सकते थे, आप सब ने मुझे आशीर्वाद दिया और यहां से चंडीगढ़ भेजने का काम आप लोगों ने। तो हम लोग जहां रहे वफादारी के साथ रहे। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि जो लोग गुमराह करते हैं आप सबको, जहां रहे वफादारी के साथ रहे और जहां है वफादारी के साथ है। अब तो सांस भी, मैं तो कहता हूं, हमेशा कहता रहूंगा, भारतीय जनता पार्टी में ही पूरी करेंगे सांस। जो भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया है, इतनी हॉट सीट पर भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से मुझे यहाँ से आप लोगों ने विधानसभा भेजा है। एक बहुत बड़ा इतिहास आप लोगों ने रचा है। मैं आप सबका बेटा होने के नाते, आप सबका भाई होने के नाते
आप सबको विश्वास दिलाता हूँ कि आप सबके साथ मैं 24 घंटे आप सबके साथ तैयार हूँ। किसी भी समय आप याद कीजिए, आपका छोटा भाई, आपका बेटा हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। मैं हमारी मातृशक्ति को पुनः मातृशक्ति के चरणों में नमन करता हूँ, बाबा साहेब के चरणों में नमन करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा, जय उचाणा। धन्यवाद।